So now we are going to discuss logical connectivities. So logical connectives. A logical connective is also called as logical operator. Called as logical operator. Sentential connective or sentential operator. So the different names for logical connectives. We can call it as a logical operator, sentential connective, sentential operator. It is a symbol or a word used to connect two or more sentences. It is a symbol, या तो symbol होगा या फिर कोई word होगा जिससे हम लोग connect करेंगे to connect two or more sentences. Two or more sentences in a grammatically valid way. जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे मानसून इज वेरी गुड दिस ईयर एंड द रिवर्स आर राइजिंग, तो यहाँ पर कनेक्टिव यूज हुआ है एंड. स्नेहा इज फैट और अनहैप्पी, यहाँ पर कनेक्टिव यूज हुआ है और. इफ इट रेन्स हेवीली देन द स्कूल विल बी क्लोज, इफ देन. ये लॉजिकल कनेक्टिव यहाँ पर यूज हुआ है. अ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल if and only if it is equiangular. यहाँ पर कनेक्टिव यूज हुआ है if and only if. यहाँ पर जो कनेक्टिव यूज हुआ है दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए. जैसे यहाँ पर दो सेंटेंसेस है, मानसून इज वेरी गुड दिस ईयर, दूसरा सेंटेंस है द रिवर्स आर राइजिंग. इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव यूज किया एंड. जैसे एंड और if then, if and only if. These are called as logical connectives. Logical connectives जहां पर दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है. वैसे वन मोर लॉजिकल कनेक्टिव है, एक है नॉट, जो दो सेंटेंस को कनेक्ट नहीं करता है लेकिन एक ही स्टेटमेंट में यूज होता है, लेकिन वो वैल्यूज चेंज करता है, मतलब ट्रू का फॉल्स कर देता है. तो नॉट इज अ कनेक्टिव, लेकिन वो दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए नहीं होता है. तो चलो नॉट छोड़कर बाकी पढ़ लेते हैं. ये कौन सा कनेक्टिव है? एंड. उसका सिंबल होगा आपका ऐसे उल्टा वी. नाम क्या बोलेंगे? कंजंक्शन. और सिंबल होगा वी, डिसजंक्शन. नॉट ये सिंबल, राइट. तो ये ऐसा वाला सिंबल, ये सिंबल बोलेंगे क्या? नेगेशन. इफ देन एरो, सिंगल साइडेड एरो. कंडीशनल और इम्प्लीकेशन हम लोग बोलेंगे इम्प्लाइज. इम्प्लाइज. इफ एंड ओनली इफ, और बोलेंगे इफ. तो ये बाई कंडीशनल हो गया दोनों तरफ. ये ऐसा वाला है बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन. सो दीज आर ऑल कनेक्टिव्स. दीज आर ऑल कनेक्टिव्स. सिर्फ नॉट छोड़कर बाकी जो सारे कनेक्टिव्स है वो दो सेंटेंस को ज्वाइंट करते हैं. दो सेंटेंस को ज्वाइंट करते हैं. The words or group of words such as and, or, if, then, if and only if can be used to join or connect two or more simple sentences. These connecting words are called as logical connectives or logical operators. Not is a logical operator for a single statement. दो sentences को join नहीं करता है. एक single statement के लिए use करेंगे connective not. It changes the truth value from true to false and false to true. मतलब ओरिजिनल स्टेटमेंट ट्रू होगा तो नॉट, उसका नॉट वाला जो होगा नेगेशन वो फॉल्स होगा. एंड ओरिजिनल स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उसका नेगेशन जो है वो ट्रू होगा. इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, हर एक कनेक्टिव को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. कंपाउंड स्टेटमेंट. अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल सेंटेंस. दो या फिर दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं with the help of logical connective. It is called as compound statement. It is called as compound statement. अभी हमने जो देखे थे वो चार सेंटेंसेस जिसमें ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स है, वो सारे कंपाउंड स्टेटमेंट है. वो सारे कंपाउंड स्टेटमेंट है. Each of the statement that comprise a compound statement is called as substatement. Substatement.
और कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे अगर हम लोग ऐसे बोलेंगे 2 + 3 = 5 एंड 2 - 3 = -1, तो यहाँ पर ये दो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है जहां पर कुछ वैल्यू डिफाइन किया है, therefore these are two sentences। तो ये दो सेंटेंसेस को कंबाइन किया है। कौन से दो सेंटेंसेस है? 2 + 3 = 5 ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, 2 - 3 = -1 ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर या तो उसका वैल्यू, जैसे यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये भी 2 है, तो ये दो सेंटेंसेस है जहां पर कुछ वैल्यू डिक्लेयर किया है and therefore they are called as statements। और इन दोनों को कनेक्ट किया है, किससे कनेक्ट किया है? एंड से, लॉजिकल ऑपरेटर एंड। therefore ये जो टोटल स्टेटमेंट हुआ, ये जो टोटल सेंटेंस हुआ, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कंपाउंड स्टेटमेंट। ये पूरा का पूरा जो है वो क्या होगा? कंपाउंड स्टेटमेंट। और उसमें से 2 + 3 = 5 ये जो सेंटेंस है, दिस इज कॉल्ड एज सब स्टेटमेंट और कंपोनेंट स्टेटमेंट। 2 - 3 = -1 this is called as substatement or component statement। I hope you understood compound statement and substatement। conjunction मतलब ऑपरेटर हमारा and। if P and Q are any two statements connected by the word and, then the resulting compound statement P and Q is called as conjunction of P and Q, which is written in the symbolic form। देखो क्या लिखा है? P and Q ये दो स्टेटमेंट्स है, कनेक्ट किया हुआ किससे? एंड से। तो जो स्टेटमेंट बनेगा कनेक्ट करने के बाद, द रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट is called as conjunction of P and Q। It is called as conjunction of P and Q and symbolic form इसको लिखेंगे कैसे? P and Q, P and Q, and का जो सिंबल है P and उल्टा V, P and Q। एग्जाम्पल समझो, स्टेटमेंट P जो है, रूट ऑफ +2 इज अ रैशनल नंबर। स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट है Q, 4 + 3i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इनको कनेक्ट करना है कंजंक्शन एंड से। कंजंक्शन मतलब एंड, लॉजिकल ऑपरेटर एंड। द कंजंक्शन ऑफ द टू स्टेटमेंट, कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट दैट इज P एंड Q, इसको कैसे लिखेंगे? तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अ रैशनल नंबर एंड 4 + 3i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 2 is a rational number and 4 + 3i is a complex number। सिंपल है। हमको उस लाइन का ट्रूथ वैल्यू अभी फिलहाल फाइंड आउट नहीं करना है, हमको सिर्फ इतना देखना है कि वो वर्डिंग्स में कैसे लिखेंगे और सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे और सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे और सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। 5 is greater than 3, नागपुर is in विदर्भ। तो पहला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट P, दूसरा जो पार्ट है उसको बोलेंगे स्टेटमेंट Q। स्टेटमेंट P 5 is greater than 3, स्टेटमेंट Q नागपुर is in विदर्भ। अब कंजंक्शन कैसे लिखेंगे? कंजंक्शन तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे P and Q, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे P and Q। और उसको वर्डिंग में कैसे लिखेंगे? 5 is greater than 3 and नागपुर is in विदर्भ। तो लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पर यूज करना है एंड कंजंक्शन के लिए। वैसे दूसरा स्टेटमेंट P है a + bi is a irrational number। स्टेटमेंट P है हमारा a + bi is irrational number for all a and b belonging to the set of rational numbers। एंड स्टेटमेंट Q है 0 factorial is equal to 1। तो उसका हमको कंजंक्शन लिखना है, कंजंक्शन लिखना है। तो कंजंक्शन मतलब आपको पता है लॉजिकल ऑपरेटर एंड, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे P and Q, सिंबॉलिक फॉर्म। और वर्डिंग में लिखेंगे a + bi is irrational number for all a and b belonging to rational numbers and 0 factorial is equal to 1। तो ये दो चीज है आपको
इसको बोला जाता है सिंबॉलिक फॉर्म. दिस इज कॉल्ड एज सिंबॉलिक फॉर्म. दिस इज कॉल्ड एज सिंबॉलिक फॉर्म. दिस इज कॉल्ड एज सिंबॉलिक फॉर्म. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ ट्रूथ टेबल ऑफ कंजंक्शन P and Q. मतलब हमारे पास दो स्टेटमेंट होंगे. व्हेन वी से एंड, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा. मतलब पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा वाला स्टेटमेंट ट्रू है, तो ही हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा. मतलब दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों अगर फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा. दोनों में से एक भी ट्रू है. क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, दो स्टेटमेंट है तो दोनों के दोनों ट्रू होंगे. पहला ट्रू होगा, दूसरा फॉल्स होगा, पहला फॉल्स होगा, दूसरा ट्रू होगा, दोनों के दोनों फॉल्स होंगे. दीज आर द ओनली 4 पॉसिबिलिटीज. ये 4 ही पॉसिबिलिटीज है हमारे पास. अगर दो स्टेटमेंट है तो इन दैट केस वी हैव गॉट ओनली 4 पॉसिबिलिटीज. 4 पॉसिबिलिटीज. तो 4 ही पॉसिबिलिटीज है. तो ये 4 पॉसिबिलिटीज के लिए क्या आंसर होगा एंड कनेक्टिव के लिए? P एंड Q. तो पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तो ही हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा. दोनों में से अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स. तो आपको ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है. कंजंक्शन इज ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स. हमको एंड के लिए ये लाइन याद रखना है. कंजंक्शन, लॉजिकल ऑपरेटर एंड, कंजंक्शन इज ट्रू, मतलब एंड से कनेक्ट किया हुआ कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा इफ बोथ सब स्टेटमेंट्स आर ट्रू. जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे तो ही वो कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज इट इज फॉल्स. नहीं तो ये सारे फॉल्स हो जाएंगे. अदर इंग्लिश वर्ड्स सच एज yet, though, still, moreover are also used to join the two simple sentence instead of and. काफी इंपॉर्टेंट लाइन, काफी इंपॉर्टेंट लाइन. मतलब एंड की जगह पर यूज होगा बट, येट, इवन दो, स्टिल, मोरओवर. इसका मतलब यही हुआ कि दैट कंजंक्शन इज, that logical operator is conjunction, that is and, that is and conjunction of two statements corresponds to the intersection of two sets, intersection of two sets in the set theory, intersection of two sets in the set theory, intersection of two sets in the set theory. हम लोग एक बार क्या हो रहा है, सेट ए के वैल्यूज क्या है 1 2 3 4 एंड 5, सेट्स बी के वैल्यू क्या है 4 5 एंड 6. तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ऐसे वैल्यूज जो ए में भी होने चाहिए, बी में भी होने चाहिए. द वैल्यूज व्हिच आर ट्रू फॉर ए आल्सो, फॉर बी आल्सो. तो 1 का पोजीशन 1 2 3 का पोजीशन क्या है, ए में है बी में नहीं, तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा. 4 एंड 5 का पोजीशन क्या है, यस ए में भी है बी में भी है, तो इंटरसेक्शन में आएगा. 6 का पोजीशन क्या है, ए में नहीं है बी में नहीं है, बी में है, तो इंटरसेक्शन में नहीं है. क्या क्या पोजीशन है देखो, ए के लिए 1 2 3 के लिए पोजीशन क्या है, ए में है बी में नहीं है, तो हमारे इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा. 4 एंड 5 के लिए क्या पोजीशन है, ए में है बी में है, ए में भी है बी में भी है, तो इंटरसेक्शन में भी है. 6 के लिए क्या है पोजीशन है, 6 के लिए तो ए में नहीं है बी में है, लेकिन हमारे इंटरसेक्शन में नहीं है. एंड वैल्यू नंबर 7, 7 अगर वैल्यू है तो ना तो वो ए में है ना तो वो बी में है, इसलिए हमारे इंटरसेक्शन में भी नहीं है. So this is called as conjunction and. Conjunction and. I hope you understood this with example of set theory. We'll start with another connective, that is disjunction. Symbol है ये V के जैसे. Disjunction. If P and Q are two simple statements connected by the word or, then the resulting compound statement P or Q is called as disjunction of P and Q. दो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है P, दूसरा है Q, और उसको कनेक्ट किया और से, P और Q. This is called as disjunction of P and Q. Disjunction of P and Q, that is P or Q.
which is written in the symbolic form. Symbolic form is उसका P और Q. और का symbolic है V की तरह P और Q. The word or is used in English language in the two distinct senses. One is exclusive and the other one is inclusive. Exclusive मतलब दोनों में से एक ही सही होगा, दोनों सही नहीं होगा. Exclusive. Consider the following statements. Throwing a coin will get head or tail. अब कॉइन को टॉस करते हो, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकता. और यहाँ पर और का मतलब है दोनों में से कोई भी एक, दोनों नहीं हो सकता. द अमाउंट शुड बी पेड बाय चेक और बाय डिमांड ड्राफ्ट. आप चेक से दे सकते हो या फिर डिमांड ड्राफ्ट. अब दोनों नहीं दोगे ना साथ में, चेक भी दोगे और डिमांड ड्राफ्ट भी दोगे, नहीं दोगे. या तो चेक दोगे या फिर डिमांड ड्राफ्ट दोगे, या फिर कैश दोगे या फिर चेक दोगे. तो दोनों में से कोई भी एक चीज से आप अमाउंट पे करोगे. ऐसा कोई मूर्ख आदमी होगा तो दोनों देगा. तो यहाँ पर और का मतलब या तो हेड या फिर टेल बट नॉट बोथ, या तो चेक और डिमांड ड्राफ्ट बट नॉट बोथ. In the above statement, or is used in the sense that only one of the two possibility exists. दोनों में से कोई भी एक होगा but not both, दोनों नहीं होगा. Hence it is called as exclusive. इसको बोलते हैं exclusive, दोनों में से एक. लेकिन कभी कभी inclusive और भी यूज होता है. inclusive और यूज होता है. अब वो inclusive और क्या है देखो. ग्रेजुएट और एम्प्लॉय पर्सन आर एलिजिबल टू अप्लाई. मतलब कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है या फिर जो हमारे कंपनी का ऑलरेडी एम्प्लॉय है वो अप्लाई कर सकता है. तो जो एप्लीकेशन करने वाला है हो सकता है वो ग्रेजुएट होगा, हो सकता है वो हमारे कंपनी का एम्प्लॉय होगा, दोनों अप्लाई कर सकते हैं. मतलब यहाँ पर दोनों अप्लाई कर सकते हैं. मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकता है. एक ग्रेजुएट जो हमारे कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है वो भी अप्लाई कर सकता है, या फिर हमारे कंपनी का एम्प्लॉय है लेकिन ग्रेजुएट नहीं है वो भी अप्लाई कर सकता है, या फिर ऐसा एम्प्लॉय जो ग्रेजुएट भी है तो ये भी अप्लाई कर सकता है. आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. द चाइल्ड शुड बी अकम्पनीड बाय फादर और मदर. बच्चों को अपने पिताजी के साथ या फिर मम्मी के साथ आना है. तो कुछ लोग फादर के साथ आएंगे, कुछ लोग मदर के साथ आएंगे, कुछ लोग दोनों के साथ आएंगे. दोनों पॉसिबिलिटीज है, दोनों पॉसिबिलिटीज है. और दिस इज कॉल्ड एज इंक्लूसिव. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इंक्लूसिव. इसका मतलब क्या हुआ. फर्स्ट और सेकंड और बोथ पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट. दोनों पॉसिबिलिटीज है. पहला भी पॉसिबल है, दूसरा भी पॉसिबल है, या फिर दोनों पॉसिबल है. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इंक्लूसिव. इंक्लूसिव. हमारे यहाँ पर जो लॉजिक में यूज होता है और वो इंक्लूसिव है. मतलब या तो पहला सही होगा या फिर दूसरा सही होगा या फिर दोनों सही होंगे. या तो पहला सही होगा या फिर दूसरा सही होगा या फिर दोनों सही होंगे. और एक्सक्लूसिव में क्या होता है, या तो पहला सही या फिर दूसरा सही, दोनों सही नहीं हो सकते एक साथ. अगर कॉइन को टॉस करते या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकता. दैट इज एक्सक्लूसिव. इंक्लूसिव में पहला भी पॉसिबल है, दूसरा भी पॉसिबल है, या फिर दोनों पॉसिबल है. तो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर में जो और यूज होगा उसमें वो इंक्लूसिव वाला है. मतलब P और Q मीन्स या तो P ट्रू होगा या फिर Q ट्रू होगा या फिर दोनों ट्रू होगा. या तो पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा या फिर दूसरा स्टेटमेंट ट्रू होगा या फिर दोनों ट्रू होंगे तो भी ट्रू होगा. इसका मतलब फॉल्स तभी हो सकता है जब दोनों फॉल्स होंगे. इसका मतलब फॉल्स तभी हो सकता है जब दोनों फॉल्स होंगे. तो हमारा और के लिए हमको याद रखना है, और के लिए हमको ये चीज याद रखना है. कनेक्टिव लॉजिकल ऑपरेटर और के लिए याद रखना है पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, कोई फॉल्स, बाकी सबके लिए ट्रू. कनेक्टिव और के लिए हमको याद रखना है एफ एफ एफ. पहला स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, कोई फॉल्स. In other cases it is true. In other cases it is true. In other cases it is true. And के लिए क्या था, true true true, बाकी सब false. और के लिए याद क्या रखना है, false false then only false, otherwise true. So disjunction is false if both substatements are false, otherwise it is true. Disjunction is false if both substatements are false, otherwise it is true. तो ये हमको याद रखना है.
देखो आपका ये जो सेट थ्योरी है वो आपके डिसजंक्शन को अप्लाई कैसे करता है या फिर डिसजंक्शन सेट थ्योरी में से कैसे प्रूव होता है। सेट ए के समझो कंपोनेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5। these are the elements of set A। B के एलिमेंट्स है 4 5 6। तो A यूनियन B मतलब डिसजंक्शन। A यूनियन B का मतलब होता है डिसजंक्शन। तो A यूनियन B कैसे लिखते हैं? A यूनियन B कैसे लिखते हैं? A में होगा, A में होगा, B में नहीं होगा। देखो यहाँ पर A में होगा, B में नहीं होगा, तो भी हमारे डिसजंक्शन में होगा, मतलब यूनियन में होगा। A यूनियन B इसमें होगा। जैसे नंबर नंबर 1 2 3 1 2 3 ये नंबर सेट ए में है, बी में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यूनियन सेट में है, तो ट्रू ट्रू। फिर उसके बाद 4 एंड 5 के लिए क्या देख रहे हैं? 4 एंड 5 के लिए ए में भी है, बी में भी है, तो हमारे यूनियन में भी है। ए में भी है, बी में भी है, तो भी है। 6 के लिए क्या देख रहे हो? 6 के लिए ए में नहीं है, बी में है, और हमारे यूनियन सेट में भी है। अब 7, वैल्यू नंबर 7, एलिमेंट 7 समझो, तो वो ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, तो हमारे यूनियन सेट में भी नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पर फॉल्स कब होगा? ओनली व्हेन दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग इन बोथ द सेट्स। वो हमारे ए यूनियन बी में भी नहीं आएगा। वैल्यू अगर ए में है, बी में नहीं है, तो भी यूनियन में होगा। वैल्यू अगर ए में नहीं है, बी में है, तो भी हमारे यूनियन में होगा। वैल्यू अगर ए में भी है, बी में भी है, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ। ए में है और बी में भी है, तो भी यूनियन में भी होगा, लेकिन एक ही बार होगा। तो ए में भी है, बी में भी है, तो यूनियन में भी है। सो ए यूनियन बी डिस्क्राइब्स योर disjunction। A union B sets describes your disjunction। I hope it is clear to all of you. How to write in the symbolic form? यहाँ पर लिखा रोहित is smart, he is healthy। लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया है और तो हमारा पहला स्टेटमेंट है रोहित इज स्मार्ट, स्टेटमेंट बी है रोहित इज स्मार्ट। दूसरा स्टेटमेंट है ही इज हैप्पी, सो ही इज हेल्दी। तो स्टेटमेंट क्यों है रोहित इज हेल्दी? यहाँ पर ये प्रोनाउन ही किसके लिए यूज किया? रोहित के लिए। सो रोहित इज स्मार्ट, रोहित इज हेल्दी। ये दो स्टेटमेंट है। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो और के लिए सिंबल आपको पता होना चाहिए वी की तरह है। सो पी और क्यू इज अ सिंबॉलिक फॉर्म। दैट्स इट, दैट्स इट। यहाँ पर ये। अब अगर आप सेकेंड स्टेटमेंट को देखोगे, 4 और 5 स्टूडेंट्स डिड नॉट अटेंड द लेक्चर्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 स्टूडेंट्स डिड नॉट अटेंड और 5 स्टूडेंट्स। ये 4 और 5 ये अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेशन है। शायद से 4 या 5 स्टूडेंट ने अटेंड नहीं किए, मतलब यहाँ पर और जो है वो दो स्टेटमेंट को कनेक्ट नहीं करता। ये अप्रोक्सीमेशन दिखाता है, अप्रोक्सीमेशन। 4 या 5 स्टूडेंट ने लेक्चर अटेंड नहीं किया, and therefore this is not connecting two statements। ये दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट नहीं कर रहा है। In this sentence or is used for indicating the approximate number, मतलब 4 या 5 स्टूडेंट ने लेक्चर अटेंड नहीं किया, and not as a connective। तो दो स्टेटमेंट को कनेक्ट नहीं कर रहा है, and therefore it is a simple statement। it is a simple statement। एक ही स्टेटमेंट है वहां पर 4 और 5 स्टूडेंट्स डिड नॉट अटेंड द लेक्चर्स, वो कनेक्टिव नहीं है, वो दो स्टेटमेंट को कनेक्ट नहीं कर रहा है, वो अप्रोक्सीमेशन है। 4 या 5 स्टूडेंट ने लेक्चर अटेंड नहीं किया, तो देयर इज ओनली सिंगल स्टेटमेंट, देयर इज ओनली सिंगल स्टेटमेंट। Now how to decide the truth value for logical connective or? First, India is a democratic country। ये पहला स्टेटमेंट है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, उसका ट्रूथ वैल्यू है टी। दूसरा है और और चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू आ गया टी, दैट इज ट्रू। सेकंड है इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो पहला ट्रूथ वैल्यू टी, तो कनेक्टिव और यूज किया है।
चाइना इज नॉट अ कम्युनिस्ट कंट्री, तो ये फॉल्स हो गया। और कनेक्टिव है, मतलब इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू टी आएगा, दोनों में से एक सही है, दोनों में से एक सही है तो भी ट्रू। इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो मतलब पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरा वाला, दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है, चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, तो ये ट्रू है। एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो ट्रूथ वैल्यू टी आएगा ट्रू। एंड इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री और चाइना इज नॉट अ कम्युनिस्ट कंट्री, तो पहला स्टेटमेंट भी फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो हमारे पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और में हमको याद रखना है दोनों फॉल्स तो ही फॉल्स, बाकी सब जगह पर ट्रू, दोनों फॉल्स तो ही फॉल्स, बाकी सब जगह पर ट्रू, दैट इज अ ट्रूथ values for connective or. I hope you understood. Exercise 1.2 page number 6 question first. Express the following statement in the symbolic form. हमको symbolic form में लिखने के लिए बोला है। पहला क्वेश्चन, E is a vowel और 2 plus 3 is equal to 5, तो यहाँ पर हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो और है, तो और का सिंबल आपको पता होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट E is a vowel, ये आपका स्टेटमेंट P हो गया। 2 plus 3 is equal to 5, ये आपका स्टेटमेंट Q हो गया। अब स्टेटमेंट P एंड स्टेटमेंट Q को आपको कंबाइन करना है, कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना है विद लॉजिकल ऑपरेटर और, तो और का सिंबल जो होता है उल्टा, सॉरी V की तरह और का सिंबल, दिस इज अ डिसजंक्शन, तो P और Q ये हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन, मैंगो इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल। आपने देखा था कि लॉजिकल ऑपरेटर एंड की जगह पर क्या क्या वर्ड यूज हो सकते हैं, बट हो सकता है, इवन दो हो सकता है, तो ये वर्ड्स हो सकते हैं। मैंगो इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल, दैट मींस दीज आर द टू स्टेटमेंट कनेक्टेड विद द बट, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर एंड। पहला स्टेटमेंट मैंगो इज अ फ्रूट, स्टेटमेंट पी, पोटैटो इज अ वेजिटेबल, स्टेटमेंट क्यू, और हमको बट से कनेक्ट करना है, मतलब एंड से कनेक्ट करना है, एंड का सिंबॉलिक फॉर्म है उल्टा वी, so P and Q is a symbolic form. P and Q is a symbolic form. पहला स्टेटमेंट है मिल्क इज वाइट, तो स्टेटमेंट P आ गया ये। दूसरा है ग्रास इज ग्रीन, तो स्टेटमेंट Q आ गया। कनेक्ट करना है और से, तो हमारा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया P और Q, P और Q इज अ सिंबॉलिक फॉर्म। नेक्स्ट है आई लाइक प्लेइंग, ये आपका पहला स्टेटमेंट हो गया P, बट नॉट सिंगिंग, मतलब आई डू नॉट लाइक सिंगिंग, नॉट सिंगिंग नहीं, क्या होगा ये, आई डोंट लाइक सिंगिंग, आई डू नॉट लाइक सिंगिंग, आपका स्टेटमेंट क्यों हो गया, आई डोंट लाइक सिंगिंग। इससे कनेक्ट करना है बट से, बट मतलब एंड से कनेक्ट करना है, तो P एंड Q, P एंड Q is a symbolic form. Even though it is cloudy, it is still raining. Even though मतलब एंड वाला आ गया, पहला स्टेटमेंट है आपका even though, ये आपका कनेक्टर है एंड वाला। पहला स्टेटमेंट है इट इज क्लाउडी, तो पहला स्टेटमेंट आ गया इट इज क्लाउडी। दूसरा स्टेटमेंट इट इज स्टिल रेनिंग, तो स्टेटमेंट क्यों आ गया, इट इज स्टिल रेनिंग। कनेक्ट करना है किससे, एंड से, सो पी एंड क्यू इज अ सिंबॉलिक फॉर्म। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 6 क्वेश्चन सेकंड, राइट द ट्रूथ वैल्यूज। क्या ढूंढना है हमको, ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द कंबाइंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर अर्थ इज प्लैनेट, तो हमारा स्टेटमेंट पी हो गया। मून इज अ स्टार, ये हमारा स्टेटमेंट क्यू हो गया। किससे कनेक्ट करना है, एंड से कनेक्ट करना है, उसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया पी एंड क्यू, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया पी एंड क्यू। अब एंड के लिए आपको पता है, एंड के लिए हमारा रूल क्या है, टी टी टी। पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्थ इज अ प्लैनेट,
अर्थ इज अ प्लैनेट, ये ट्रू है। अर्थ इज अ प्लैनेट, ये ट्रू है। एंड मून इज अ स्टार, ये गलत है, फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हमारा ट्रूथ वैल्यू फॉर द एंटायर स्टेटमेंट P एंड Q इज फॉल्स। ये फॉल्स हो गया क्योंकि एंड के लिए ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है। सेकंड स्टेटमेंट 16 इज एन इवन नंबर, ये आपका पहला स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट P। 16 इज एन इवन नंबर, 16 इज एन इवन नंबर। दूसरा स्टेटमेंट है 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आपका स्टेटमेंट Q हो गया। किससे कनेक्ट करना है? एंड से। आपका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया P एंड Q, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया P एंड Q। अब एंड है मतलब यही रूल है। क्या रूल है कि पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या पोजीशन है। पहला स्टेटमेंट है 16 इज एन इवन नंबर, ये करेक्ट है, ट्रू है। 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये गलत है, 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये गलत है। एंड देयरफॉर पूरे स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू आएगा P एंड Q इज अ फॉल्स, क्योंकि एंड के लिए रूल होता है ट्रू ट्रू ट्रू। यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स, पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, तो ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? फॉल्स होगा। A quadratic equation has two distinct roots, आपका ये पहला स्टेटमेंट हो गया। The quadratic equation has two distinct roots, statement P। 6 has three prime factors, 6 has three prime factors, ये आपका स्टेटमेंट Q हो गया। अब किससे कनेक्ट कर रहे हैं? और से। किससे कनेक्ट कर रहे हैं? और से। तो P और Q इज अ सिंबॉलिक फॉर्म, P और Q इज अ सिंबॉलिक फॉर्म। तो जब और कनेक्ट होता है तो उसका हमारा ट्रूथ टेबल कैसे आता है कि पहला स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स तो ही फॉल्स, बाकी सब जगह पर ट्रू। पहला स्टेटमेंट फॉल्स होगा, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो ही फॉल्स होगा, अदरवाइज बाकी सारे ट्रू होंगे। अभी देखेंगे यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है वो भी देखेंगे। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एंड 6 हैज थ्री प्राइम फैक्टर्स, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये दोनों फॉल्स ही है, ये दोनों फॉल्स ही है, ये दोनों फॉल्स है। P is also false, 2 is also false, and therefore the truth value of the statement is false. Therefore the truth value of the statement is false, क्योंकि false और false is equal to false। ये हमारा और का ट्रूथ टेबल है। पहला स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, दोनों ही फॉल्स है, तो स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए और 6 के लिए एग्जैक्ट आंसर कैसे होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, for the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, the expression b square minus 4ac is called as a discriminant. The value of discriminant shows the how many roots f of x has. अगर b square minus 4ac is greater than 0, अगर ये वैल्यू greater than 0 है तो उस इक्वेशन के लिए दो डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, आपने ये 7 8 9 स्टैंडर्ड में सॉल्व किया है। 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5, इसको सॉल्व करोगे तो आपके x के आंसर आता है x इज इक्वल टू 0.5 और x इज इक्वल टू 5, 1/2 मतलब 0.5। तो इसको आपको हाफ एंड 5, ये आपको दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिल गए। लेकिन अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 आता है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर ये इक्वेशन अगर आप लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1, मतलब दोनों तो सेम ही आ रहा है, मतलब यहाँ पर दो रियल रूट्स नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है? सिर्फ वन सिंगल रिपीटेड रूट,
मतलब आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो रियल रूट्स हो सकते हैं, दो रियल रूट्स नहीं भी हो सकते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमेशा से ही दो डिस्टिंक्ट रियल रूट आते हैं, ये कहना गलत होगा। फिर दूसरा दूसरा जो स्टेटमेंट था, 6 इज अ प्राइम, 6 हैज 3 प्राइम डिवाइजर। तो देखो अगर आप 6 की बात करते हो तो 3 2 जा 6 भी आता है, 6 1 जा 6 भी आता है। तो 6 के जो डिवाइजर है, क्या क्या डिवाइजर है, फैक्टर्स कौन से होंगे, 1 2 3 एंड 6, जिसमें से प्राइम नंबर 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, प्लस 6 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 3 5 7। लाइकवाइज प्राइम नंबर मतलब जिनके फैक्टर्स या तो आता है 1 या फिर आता है नंबर इटसेल्फ। 1 is not a prime number, 2 and 3 are the prime number, ये दो प्राइम नंबर है, बट 6 is not प्राइम नंबर। जब 6 के जो फैक्टर्स है उसमें सिर्फ 2 and 3 ये दो ही प्राइम नंबर्स है। मतलब ये कहना गलत हो गया कि 6 has got the 3 prime numbers, 6 has got 3 prime factors, ये कहना भी क्या हो गया, गलत हो गया, ये कहना भी गलत हो गया। तो हमारा स्टेटमेंट था क्या, स्टेटमेंट था यहाँ पर, a quadratic equation a quadratic equation has two distinct roots, दो अलग अलग रूट्स आते हैं, ये गलत है। and 6 has 3 prime factors, ये भी गलत है। दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए हमारा पूरा स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आ गया। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन्स, हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन, ये आपका पहला स्टेटमेंट आ गया जो कि सही है, ट्रू है। बट मतलब यहाँ पर कनेक्टिविटी आ गया आपका लॉजिकल कनेक्टर, एंड दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट, मतलब हिमालयस आर द पार्ट, दे आर द पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट, ये आपका स्टेटमेंट क्यों आ गया। इसको कनेक्ट करना है किससे, बट से, मतलब एंड से। तो पी एंड क्यू, एंड का जो हमारा ट्रूथ टेबल है कि पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू तो ही ट्रू, बाकी सब फॉल्स। यहाँ पर हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन, हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन, ये ट्रू है। एंड दे आर द पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट, ये भी ट्रू है, नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो पी एंड क्यू इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट भी ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू, इसलिए पूरा स्टेटमेंट ट्रू, पूरे स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू। आई होप यू अंडरस्टूड दिस।